नमस्कार दोस्तों। ये डीप सीक और चैट जीपीटी ने तो क्रिप्टो मार्केट साथ साथ स्टॉक मार्केट दोनों की बैंड बजा रखी है। आपने कल देखा स्टॉक मार्केट का बुरा हाल रहा, बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट से निकल गया। उसी का इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, बीटीसी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। इधर आपका एफओएमसी मीटिंग भी जो है मार्केट पर बहुत इम्पैक्ट डालेगी। क्या होगा रिजल्ट वो भी आपको, और यहाँ बाइनेंस के साथ भी एक आफत जुड़ रही है और वो है इन पर इन्वेस्टिगेशन की। ये कहाँ से? फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत हो रहा है। तो ये सारे क्या मैटर है, इन सारे मैटर्स का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, चलिए सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले मैं छोटा सा आपको जो है बाइनेंस के बारे में बताया, क्योंकि बहुत से लोग बाइनेंस को यूज करते हैं और जैसे ही मैंने इसको टेलीग्राम पर अपडेट दिया तो बहुत सारे कमेंट भी ट्विटर पर भी आ गए कि सर क्या होगा, क्या कुछ बाइनेंस के साथ गड़बड़ हो सकता है। तो देखो, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में ये कहूँ, जैसे आपने ये देखा इन्वेस्टिगेशन जो हुई अमेरिका में, जिसमें सीजेड को अंदर तक जाना पड़ गया, मे भी कुछ इन्वेस्टिगेशन उसी टाइप की, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला जैसा कुछ आपने पीछे अमेरिका में देखा, जो अभी तक देखा। क्योंकि ये रॉयटर की रिपोर्ट है, ये अब ये कहो कि भाई ऑथेंटिक है, ऐसा भी नहीं कि र्यूमर है, र्यूमर तो खैर नहीं है। अब यहाँ इन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टैक्स का हो गया, और ये सारे इल्जाम इनके ऊपर लगाए हैं। तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग तो जो भी होता है वो सभी लगा देते हैं, या टैक्स का हो गया, फ्रॉड का हो गया, ये सारी चीज़ें तो चलती है क्रिप्टो में, तो सब यही कर देते हैं सबसे पहले। तो ये चीज़ें हैं कुछ ऐसी। अब आगे क्या होगा फिलहाल तो अभी बहुत कुछ इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इसका मामूली सा, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट ऐसा नहीं लगता कि मार्केट पर कुछ आने वाला है। तो आप तो इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें, लेकिन एक न्यूज़ है आपकी जहन में रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि बाइनेंस के साथ कुछ ऐसा हो रहा है क्या, जिससे कि आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। तो मेरा पर्पज ये था, लेकिन आप टेंशन ना लें, जो भी होगा अपडेट आपको तुरंत दिया जाएगा। तो ये हो गया बाइनेंस को लेकर। अब आते हैं चैट जीपीटी और डीप सीक का। आपने ये देखा, वैसे तो मैं इसको आपको पहले ही क्लियर कर चुका था कि ये चाइनीज डीप सीक है, तब से जो है अमेरिकन मार्केट की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। जो चीज़ 5-10 मिलियन में बनती है, वही आपके अमेरिकन जो एआई प्लेटफॉर्म है वो आपको 100 मिलियन के आसपास में बना के दे रहा है। तो ये कोई जो डिफरेंस था। दूसरा, आप ये देख रहे हैं जितना भी कल जो स्टॉक गिरा है वो गिरा लगभग एआई जो कंपनियां थी उनका, एआई एजेंट वगैरह जो भी ये थे ना, इस टाइप की कंपनियां जितनी, उनका धड़ाधड़ गिरा। और लगभग यूएस स्टॉक से अप्रोक्स 1 ट्रिलियन 1 डे में निकल गया। अब 1 ट्रिलियन बहुत होता है साहब, अब एक दिन में वो भी इतना निकल जाना। तो यही कारण था कि आपने देखा मार्केट आपका नीचे आया। अब जैसे थोड़ा सा बीटीसी ने रिकवर तो किया है, एक वही अपना 101 के और 102 के बीच में घूम रहा है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा उतनी बुलिशनेस नहीं नजर आ रही जो कि ये कहो कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर सकता है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। दूसरी वजह ये भी है कि एफओएमसी का रिजल्ट ये भी बहुत मैटर करेगा। एफओएमसी का रिजल्ट का ये है कि देखिए, ये वीडियो तो आपको अर्ली मॉर्निंग मिलेगा, लेकिन रात में यानी लगभग वही आपका 12 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आना है। मैं भी थोड़ा सा इसको लेट ही बना रहा हूँ वीडियो को, इसलिए आपको जो है ये अपडेट आपको मॉर्निंग में मिलेगा। तो यहाँ अब जो पॉली मार्केट का रिजल्ट है, यानी कि जो एक तरह से कहते हैं ना जैसे प्री पोल, तो उसमें जो मोस्टली जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 98% लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, जैसा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसा ही रहेगा। अगर ऐसा ही रहता तो भी आप देखना मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका मुझे नहीं नजर आएगा, अगर ऐसा ही रहा तो। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है, अगर वो कम हुआ तो फिर जो है एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट भी आपका थोड़ा ग्रीन होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका जो है बीटीसी ही ग्रीन होगा। इसमें अल्ट कॉइन्स तो मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इन सब चीज़ों से, जो चीज़ अभी चल रही है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे अल्ट सीजन पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी रहेगी भाई, एफओएमसी का ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी आएगा, कई बार ये भी होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन जो पावेल साहब आधे घंटे बाद बोलते हैं आके, उसका इंपैक्ट बहुत पड़ता है। अगर मान लीजिए उन्होंने आगे कुछ अच्छा बोला, कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव बोला, कुछ अपनी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बोला, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के वाले में कुछ अच्छा बोला, तो देखिए उसका इंपैक्ट भी आपको मार्केट पे नजर आएगा। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एफओएमसी का रिजल्ट क्या आता है ये भी, और दूसरा पावेल साहब आपको क्या बोलते हैं आगे। तो ये फाइनेंशियल स्पीच जो रहेगी उस पर भी थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। अब आते हैं इस पर कि भाई आगे अल्ट सीजन का क्या। तो यहाँ देखो, अभी अल्ट सीजन बहुत नज़दीक नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। जब इतना आपने वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके लिए अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 6 महीने में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका सवाल और भी है, जैसे अब 29 आइस नेटवर्क इसका मेन नेट आ रहा है और कितना क्या जा सकता है।
तो अभी देखिए जो प्राइस चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के आसपास इसका प्राइस वही आप मान के चलें 0.012, इसके आसपास अभी प्राइस चल रहा है। तो 0.012 इसके डिपेंड करता है कि भाई कितने लोग इसमें और अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं देखिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं इस पर फोकस करूँगा कि मुझे कहाँ पर प्रॉफिट लेना है। क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि एक बार कोई ये कहता है 10-15-20% झटका मारता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 15-20% नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इन चीज़ों का फायदा उठाना है। जब भी आपको लगे कि 10% नीचे आ रहा है, एक छोटी सी बाइंग कर लो, लगे कि 10% ऊपर चला गया, जितना के खरीदा उतने का ही फिर बेच दो। इसमें क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। देखो ये किसी को फुल एंड फाइनल नहीं पता कि एक्चुअली प्राइस कितना जाएगा या कहाँ से कितना डंप आएगा। मेन सपोर्ट जो इसका मुझे लगता है ये सबसे मजबूत जहाँ पर आके बार बार प्राइस आया वो 105 पे आया है, यानी कि 0.0105। तो ये जो प्राइस है यहाँ कब लौटेगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन मेरा फोकस यही रहेगा कि जब भी ये 10% ऊपर जाएगा थोड़े से अमाउंट का प्रॉफिट लूँगा, फिर 10% नीचे आएगा उतने ही अमाउंट का फिर से बाय करूँगा। इसमें क्या है जो मेरा प्रॉफिट है वो बनता रहेगा। बाकी भाई देखो अभी इनके डेवलपमेंट कितने आते हैं, कितना ये और अभी इन्वेस्टमेंट जुटा पाते हैं इधर से उधर से, या कितने और वैलिडेटर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वैलिडेटर भी यहाँ पर बहुत अहमियत रखेंगे क्योंकि वो 3 मिलियन टोकन को स्टेक करेंगे। अब 3 मिलियन जो टोकन होगा वो कहाँ से जाएगा, सर्कुलेशन सप्लाई में से, तो वो मार्केट से हटता जाएगा ना। जब वो हटेगा तो मार्केट में कम ही होगा, वो देखिए जब उनका अनलॉक होगा तब होगा, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो वो मार्केट से हट ही जाएगा जो भी स्टेक होगा। इसका फायदा हमें उठाना है। देखो ये मतलब हमेशा से कहता हूँ जैसे क्रिप्टो करेंसी है, यह कुछ भी गारंटेड नहीं है। जो आपकी पॉकेट में आ गया वही आपका है, उतने में ही आप संतोष रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये है कि भाई ये गारंटी नहीं होती कि भाई हाँ ये प्रोजेक्ट आपको 100x देगा, 1000x देगा, और मैंने कभी ऐसे प्रॉमिस आपके साथ किए नहीं। मैं तो हमेशा से आपको कहता हूँ कि प्रॉफिट बनाते रहिए, जितना मिल जाए वो आपका है जो आपकी पॉकेट में आ गया। बाकी प्रोजेक्ट हैं अभी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जैसे कई बार पूछते हैं सर हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा, हमने ये ले रखा है, हमने बोल रखा है। तो देखो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ आजकल जो फोकस है वो करंट में प्रोजेक्ट आते हैं या तो उन पर होता है, या फिर कोई इस टाइप का न्यूज में आ गया अचानक से, जैसे आपने देखा डीप सीक, ये इस पर कई सारे मीम कॉइन्स आ गए। अब जबकि उनका ऑथेंटिक टोकन एक भी नहीं है, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई हम कोई टोकन लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखें डेक्स पे कितने सारे इसके टोकन इसके नाम से आ गए। कुछ ऐसा प्रॉफिट उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हो वो, लेकिन न्यूज बेस रहेगा सब कुछ, लेकिन उसमें वो कहते हैं जितना आप कमाओगे उससे जाने का ज़्यादा डर रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो वो है कि आप करंट में लेके बैठे हुए हैं और तुरंत ही आपने कुछ कर लिया प्रॉफिट ले लिया तो वो ठीक है, वरना आप ये कहोगे हमने लेके रख लिया तो समझ लो वो काम खत्म हो जाएगा। बेहतर ही रहेगा कि आप जो है प्रॉफिट के साथ खेलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट का हाल कुछ ना कुछ रोज चेंज हो जाता है। तो आप मेन चीज़ है FOMC मीटिंग आज पावेल से क्या बोलते हैं, पावेल साहब की अगर पॉजिटिव स्पीच रही तो मार्केट में आपको मॉर्निंग में एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।